ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। षट्त्रिशः सर्गः। नागरिकों को बुलावा। ततस्तु तमसा तीरम रम्यमाश्रित्य राघवः सीता मुद्वीक्ष्य सौमित्रीमिदं वचनं ब्रवीत। तमसा नदी के तट पर ठहरकर सीता की ओर देखते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, ये मध्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रस्थिता वनम वनवास्यस्य भद्रं ते सा नोत कठितु महर्षि। हे लक्ष्मण, हमारी वन यात्रा की यह प्रथम रात्रि है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अयोध्या नगर के लिए उत्कठित मत होना। आद्योध्या तु नगरी राजधानी पितुमर्म शस्त्री पुंसः गतान स्मा चोष्यति न संशय। आज मेरे पूज्य पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष वनवास में आए हुए हम लोगों के लिए शोक कर रहे होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पितरन चानु सोचामी मात्रं चा यशस्विनीम अपि वांधो भवेताम तु रुदंतो ताव भीक्षणसः। मुझे अपने पिता और यशस्विनी माता कौशल्या की बड़ी चिंता है, कहीं वे हम लोगों के लिए रोते रोते अंधे ना हो जाएं। भर्तस्या नृशंसत्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः नानु सोचामि पितरन् मात्रं चापि लक्ष्मण। हे महाबाहो लक्ष्मण, जब मैं भरत के दयालु स्वभाव का बार बार चिंतन करता हूँ तब माता पिता की ओर से निश्चित हो जाता हूँ। तव्य कार्य नर व्याघ्र मामानुवृजता कृतम अन्वेष्टव्यः ही विदेहा रक्षणमर्थे सहायता। हे नर केसरी, वनवास में मेरे साथ आकर तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। यदि तुम ना आते तो सीता की रक्षा के मुझे कोई अन्य सहायक ढूंढना पड़ता। अभिद रेव तु सौमित्रे वतस्यामध्य निशामि माव एतदि रोचते मह वन्येपि विविधे सति। हे लक्ष्मण, यद्यपि वन में अनेक प्रकार कंदमूल फल विद्यमान हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाए। एवं मुक्त्वा तु सौमित्री सुमंत्रमपि राघवः अप्रमत्तस्तु मेहेश्वेषु भय सौमित्युवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम सुमंत्र से बोले, हे सौम्य, तुम भी सावधानी से घोड़ी की देखभाल करो। सोश्वान सुमंत्रः संयम्य सूर्यास्तं समुपागते प्रभूत्य वासान कृत्वा बभूव प्रयत्नंतरः। सूर्यास्त होने पर सुमंत्र ने घोड़ों को बांध दिया और उन्हें यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कामों में लग गए। उपास्य तु शिवाम संध्याम दृष्ट्वा रात्रि मुप स्थिताम रामस्य शयनम चक्रे सुतः सौमित्रिणा सह। सायकालीन संध्या का समय उपस्थित होने पर उन लोगों ने संध्या की, फिर रात्रि आई हुई देख सुमंत्र ने लक्ष्मण की सहायता से श्री राम के शयन के लिए शय्या का निर्माण किया। ताम शयाम तमसा तीरे वीक्ष वृक्ष तदलेह कृताम रामः सौमित्रिणा सार्ध सभार्य संविवेश। तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित उस शय्या को देख श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उस शय्या पर लेटकर विश्राम किया। सभार्य संप्रसुतुप्त तम भ्रातरन वीक्ष्य लक्ष्मणः कथ्यमास सुताय रामस्य विविधान गुणान। श्री राम को सीता सहित सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और सुत से श्री राम के विविध गुणों का बखान करने लगे। जगृतो हेव ताम रात्रि सौमित्रे रुदते रवि सुतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान। इस प्रकार सुमंत्र के साथ श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए तथा लक्ष्मण के जागते हुए वह रात्रि व्यतीत हुई और सूर्योदय हुआ।
उत्ताय तू महातेजा प्रकृतिस्ता निशाम्य चा अब्रविद भ्रात्रन रामो लक्ष्मणम पुण्य लक्ष्मण। श्री राम मध्य रात्रि में उठ और उन प्रजाजनों को सोते देख शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से बोले, अस्मद्वेपेक्षान सौमित्रे निरपेक्षान गृहेष्वपि वृक्ष मूलेषु ससुप्तान पश्य लक्ष्मण संप्रतम। हे लक्ष्मण, ये लोग घर बार छोड़कर हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए ये कैसे सो रहे हैं। यथेते नियम पौरः कुर्वन्त्यस्मा निर्वर्तने अपि प्राणा न शिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। ये पूर्ववासी लोग हम लोगों को लौटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि ये लोग प्राण दे देंगे परंतु अपना निश्चय नहीं त्यागेंगे। यावदेव तु ससुप्तास्तावदेव वयम लघु रथमारुः गच्छाम पथानम कुतोभ्यम। अतः जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक हम सब रथ पर आरूढ़ हो तुरंत यहाँ से चल दें, मार्ग में कोई भय नहीं है। अब्रवी लक्ष्मणो रामम साक्षाद्धरम मिव स्थितम रोचते में तथा प्राज्ञ क्षिप्र मारुहतामिति। श्री राम का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्म मूर्ति राम से कहा, हे प्राज्ञ, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। अतः रामो अब्रवीच्छ श्रीमान सुमंत्रम युज्यताम रथ गमिष्यामि ततो आरण्यम गच्छ शीघ्रमिति प्रभो। तदंतर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभु, शीघ्र रथ तैयार कीजिए क्योंकि मैं यहाँ से शीघ्र ही वन में जाऊंगा। सुतस्ततः त्वरितः सयनंदन तैर्योत्तमे योजित्वाथ राम्य प्रज्जलि प्रत्यवेद्यत। श्री राम की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथीनाम वर त्वामारोहस्वे भद्रं ते ससीतः सह लक्ष्मणः। हे रथियों में श्रेष्ठ रथ तैयार है, आप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ़ हो। मोहनार्थ तु पौराणाम सुतम रामो ब्रवीद्विचः उदंडमुखः प्रियाहि त्वं रथ मस्तथाय सारथे। पूर्ववासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथ हाको। मुहूर्ते त्वरितम गत्वा निर्वत्य रथम पुनः यथा न विदुः पौरा मा तथा कुरु समाहितः। शीघ्रता पूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर रथ को लौटा लाओ। सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हाँको जिससे पूर्ववासी यह न जान पाए कि हम किस ओर गए हैं। रामस्य वचनम श्रुत्वा तथा चक्रे सारथि प्रत्यगम्य च रामस्य सयनंदनम प्रत्यवेद्यत। श्री राम के वचन को सुन सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम के सामने खड़ा कर दिया। तम सयनंदन मध्यस्थाय राघवा सपृच्छद शीघ्र गामा कुल वर्तः तमसा मतर नदीम। तब श्री राम धनुष कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया।